हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आ गए नवरात्रि के दूसरे दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा। देवी ब्रह्मचारिणी जैसा कि नाम से ही झलकता है, जिनके नाम में त्याग है, तपस्या है, परिश्रम है, ऐसी देवी का नाम ब्रह्मचारिणी देवी है। और नवरात्रि के दिन दूसरे दिन पूजी जाने वाली ये देवी हैं। देवी की पूजा में त्याग तपस्या की बहुत आवश्यकता होती है। देवी का यह स्वरूप मानव को सिखाता है कि कैसे त्याग और तपस्या में रहकर, संयम में रहकर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये जग विदित है कि कैसे माता ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठोर श्रम किया, हजारों वर्षों तक पत्ते खा करके और जीवित रहे। तो देवी का यह नाम परिश्रम, मेहनत और त्याग सिखाता है। देवी के इस रूप की पूजा करने से व्यक्ति के मन में निर्भयता आती है, अकाल मृत्यु का डर खत्म होता है और किसी भी चीज को करने में दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति की जो आवश्यकता होती है वो इस स्वरूप से प्राप्त होता है। देवी के इस स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी देवी है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्त को अपने घर में दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो जैसा कि माता रानी की कृपा से आज दूसरी नवरात्रि पे हम आ गए। दूसरी नवरात्रि को देवी ब्रह्मचारिणी के लिए आपको पूजा करना है। पूजा में आपको कुछ विशेष उपाय भी करना है, तो वो भी जानेंगे। और उपाय आप लोग ज़रूर करते जाइए। हर नवरात्रि को जो उपाय मैं बता रही हूँ वो गारंटी से बता रही हूँ, आप लोग करते जाइए। नवरात्रि के दिन 9 दिन बड़े चमत्कारी होते हैं, तो इन दिनों को, इन उपायों को बिल्कुल भी मत छोड़िए। एक भी उपाय आप छोड़िए मत, हर दिन के हर उपाय करते जाइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो करना यह है कि आप पहले तो जैसे जिस देवी की पूजा करिए, कोई भी पूजा करिए, सुबह जल्दी पूजा करना बहुत श्रेष्ठ होता है। तो यदि संभव हो तो आप जल्दी जगें। नवरात्रि के दूसरे दिन जग करके, नहा धो करके, सबसे पहले तो आप अपने मंदिर की, नहा धो करके मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई कर लें। जहाँ पे आपने कलश रखा है ये ध्यान रखिए, झाड़ू वगैरह नहीं लगता है, कपड़े से ही जो यथासंभव साफ सफाई होती है, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाया जाता है जिस कमरे में हम कलश रखते हैं। तो इस तरीके से करके साफ सफाई कर लें। साफ सफाई करने के बाद फिर से अपने कपड़े बदलें। अगर आपने झाड़ू वगैरह छुआ है या कुछ इस तरह की अगर कपड़े से सफाई की है तो कोई बात नहीं, हाथ पैर धो लीजिए। सबसे पहले सूर्य नारायण को जल दीजिए, सूर्य नारायण को जल दीजिए। और सूर्य नारायण के जल के साथ साथ तुलसी पूजन भी अनिवार्य रूप से करिए। तो सूर्य नारायण को जल दीजिए, तुलसी माता की पूजा करिए। उसके बाद अब हम आएंगे अपने घर के मंदिर में और देवी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप ध्यान करते हुए आज लाल या पीले आसन पर बैठ जाएंगे। आज वस्त्र में भी कोशिश करेंगे कि पीले या लाल वस्त्र ही पहने। वैसे तो देवी को हल्के रंग के वस्त्र भी विशेष प्रिय हैं, परंतु लाल या पीले रंग के वस्त्र भी आप पहनकर देवी की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से करिए और आकर मंदिर में आराम से बैठ जाइए। बैठकर देवी के स्वरूप का ध्यान करिए। पहले तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप का देवी का ध्यान करिए, उसके बाद आप देवी की पूजा में लग जाइए। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:45 से और 7:38 तक। तो ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। आप करना चाहें तो सुबह इस मुहूर्त में आप पूजन कर लीजिए। बाकी इससे आगे पीछे भी अगर कोई मुहूर्त होता है या उस आगे पीछे भी अगर आप पूजन करते हैं तो इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिए और पूजा मुहूर्त नोट कर लीजिए। अब बारी आती है कि देवी का हम कौन सा भोग लगाएंगे। तो देखिए, जैसा कि देवी के नाम में ही त्याग और तपस्या झलकता है, तो देवी की पसंद भी बहुत ही साधारण सी चीज़ है। कैसी चीज़? तो चीनी मिश्री, ये चीज़ देवी को आज भोग में लगाइए। चीनी या मिश्री देवी को भोग लगाइए, चीनी और मिश्री लगा करके। और इसे ना हो तो ज़रूरतमंद लोगों में बांटिए या छोटे बच्चों में बांटिए। ऐसा करने से बुद्धि विद्या आती है बच्चों को और पढ़ाई में बच्चे आपके तेज होते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं आज के दिन। साथ साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखिए, आज देवी के मंत्र का जप आपको अनिवार्य रूप से करना है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ साथ ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। तो नवरात्रि में कोई ना कोई मंत्र तो आप जप ही रहे होंगे। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जपना चाहते हैं तो ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार, 11 बार या 1 बार, 5 बार इस मंत्र का जप आप कर लीजिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा आती है
कि हमारे पास तो देवी की ये फोटो ही नहीं है। तो देखिए, जिस फोटो से आप पूजन कर रहे हैं, जिस मूर्ति से आप पूजन कर रहे हैं, आप उसी फोटो से, उसी मूर्ति से, उसी भांति पूजन करिए। बस केवल देवी का इस स्वरूप का ध्यान कर लीजिए और देवी की पूजा करिए। आज देवी को लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। तो देवी को लाल फूल चढ़ाइए, लाल गुलाब के, गुड़हल के, ये फूल जरूर देवी को चढ़ाइए। देवी की पूजा में कुछ विशेष चीज़ों का जैसे ध्यान रखना है आपको। देवी की पूजा में शक्कर तो हम भोग में लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ साथ कुछ मीठे फलों का भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब देवी ने पति रूप में भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहा था तो उस समय वो वन की कंदमूल फल ही खाकर जीवित रही। इसलिए देवी को फल फूल जरूर भोग में लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। तो जो भी घर में फल फूल है आप उससे भोग जरूर लगाएं। अगली चीज अब रही कि अब देवी को कौन सी और वस्तु है जो कि माँ को जरूर करना चाहिए, या क्या चीज ऐसा जरूर माँ को करना चाहिए। तो देखिए, माँ की पूजा में कुछ विशेष चीजें और हैं जिनका कि ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप माँ की आरती गाएं, तो आरती वही जय अम्बे गौरी वाली, या जो 9 दिनों की आरती होती है आप उसी आरती का गान करेंगे, कोई अलग से आरती का गान, बस आप उनके स्वरूप का ध्यान करते रहिए, सारी पूजा आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से करिए। अब क्या करना है आज, तो आज देखिए उपाय में क्या करना है वो बताती हूँ आपको। पहले तो आज सोमवार का दिन है और देवी के आराध्य देव भोलेनाथ हैं। तो आज भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा जल में काले तिल मिलाकर हर व्यक्ति चढ़ाए। गारंटी से कहती हूँ कि निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का ज्ञान बुद्धि की वृद्धि होगी और उस व्यक्ति के कष्ट मिटेंगे, तकलीफ मिटेंगे। तो आज सोमवार का दिन है और आज देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का भी दिन है। तो आज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल आप लोग अनिवार्य रूप से चढ़ाइए। दूसरा कौन सा उपाय है जो कि हम कर सकते हैं, तो दूसरा उपाय है जो कि महा उपाय है, ये बहुत प्रसिद्ध उपाय है, मैं बहुत दिनों से बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मिले तो गुड़हल के फूल ले लीजिए और गुड़हल के फूल सुबह जल्दी ले लीजिए। गुड़हल के फूल ले करके और उनको सुई में धागे डाल करके उसको पिरोकर एक माला तैयार कर लीजिए और इस माला को देवी के गले में सूर्योदय होने से पहले पहना दीजिए। ये ध्यान रखिए कि जब ये माला चटक करके देवी के गले में ही खिलेगी तो गारंटी से कहती हूँ दुख तकलीफ कष्ट बाधाएं जैसे ही ये माला खिलती है वैसे ही खत्म होने लगती हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध उपाय है जिसको कि आप लोग कर लीजिए और बहुत ही तेज असर करता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये काम सुबह ही आपको करना है, सुबह ही माला आपको देवी के गले में गूंथना भी है, पहनाना भी है। तो ये उपाय आप 9 दिन कर सकते हैं या नवरात्रि के दूसरे दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन करने से भी देवी की विशेष कृपा होती है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भूलिएगा मत, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, अपने दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं, हो सके तो लक्ष्मी चरण भी बनाएं। जो परिवार घर में आर्थिक तंगी से परेशान है वो नवरात्रि के 9 दिन कम से कम दहलीज पूजन जरूर करें। नवरात्रि का दूसरा दिन है, आज हल्दी से अपने दरवाजे पे स्वास्तिक बनाइए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के चरण घर में पड़ते हैं, दुख दरिद्र गरीबी परेशानियां दूर होती हैं। आज भोलेनाथ की पूजा के बाद, माता की पूजा के बाद आज गरीब बच्चों में दूध का दान कर सकते हैं। दूध का दान करने से भी भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है, असीम उनकी कृपा मिलती है। आज मखाने दान कर सकते हैं, तो मतलब सफ़ेद चीज़ों का दान आज कर सकते हैं। अगर सफ़ेद चीज़ों का दान आप करते हैं तो इससे भी भोलेनाथ की और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें। एक चीज़ और कर सकते हैं, दूध और मखाने की खीर बना करके आप कहीं गरीब लोगों में बांट सकते हैं, कहीं ज़रूरतमंद या असहाय लोगों में बांट सकते हैं। आपके यहाँ अगर कोई कुष्ठ आश्रम वगैरह है तो वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि ध्यान रहे हर एक व्यक्ति में नारायण का वास होता है, प्रभु का वास होता है। और नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको याद दिला रही हूँ कि हर कन्या का सम्मान करिए आप लोग, चाहे हमारे घर की छोटी बच्ची हो या जो भी हो, लेकिन सम्मान करना हमारा धर्म है, हमारा काम है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन कन्या पूजन हो उसी दिन हम लोग कन्याओं का पूजन करें, उनका पैर छुएं। नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कोई कन्या मिलती है तो आप उनको पैर छुइए, आशीर्वाद लीजिए और उन्हें कुछ जो उपहार वगैरह है वो उन्हें दीजिए। ऐसा करने से भी देवी की विशेष कृपा मिलती है। तो ऐसा आप लोग ज़रूर कर लीजिए, हर स्थिति में ऐसा
कर लीजिए। और देवी की पूजा में जो 2 उपाय बताई हूँ वो जरूर करिए। कल की पूजा में भी 2 और विशेष उपाय बताऊंगी, तो हर दिन के अनुसार हर एक उपाय करिए, छोड़िए मत। नवरात्रि के 9 दिनों बाद माता रानी कब किसके घर आ जाए, किसकी किस्मत चमका दें, कोई नहीं जानता। तो इनकी पूजा आराधना करते रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।